वेलकम बैक टू माय चैनल। आज चलिए बात करते हैं माइंडटेक इंडिया लिमिटेड के बारे में। एक आईटी सॉल्यूशन कंपनी जो सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, जिसका शेयर प्राइस आज की डेट में 299 रुपये 45 पैसा है। और आज यानी कि 3 जनवरी 2025 में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 2.01% का रिटर्न बना के दिया। 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया और रिटर्न के तौर पर दिया 1300% का एक अच्छा खासा रिटर्न। 300 का शेयर, 1300% का रिटर्न 5 साल में। तो चलिए देखते हैं 24 में इस कंपनी ने क्या कमाल किया। शेयर होल्डिंग पैटर्न को जानते हैं और फंडामेंटल को देखते हैं और देखते हैं कि इस कंपनी में फ्यूचर में पैसा लगाने से रिटर्न मिलेगा या नहीं। तो एक साल में यानी कि 24 में इस कंपनी ने एक शानदार रिटर्न दिया। हर कोई जानता है कि 24 में मार्केट डाउन ही था, फिर भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया। जिन्होंने भी इस कंपनी में एक साल के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक साल के लिए अपने पैसे को लगाया, कंपनी ने 57% का रिटर्न बना के दिया। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 190 रुपये 60 पैसा और आज की डेट में आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस 299 रुपये 15 पैसा। बात करते हैं 3 साल की। यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया और 3 साल में 63% का रिटर्न दिया। बैंक तो सिर्फ 9% साल में देती है, यानी कि 3 साल में 27% का, जबकि इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 67% का रिटर्न दिया। बात करते हैं 5 साल की, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को छप्पर फाड़ के रिटर्न दिया और रिटर्न के तौर पर दिया 1275% का एक शानदार रिटर्न। और ये बताया कि जो भी पेशेंस रखेगा और लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक मार्केट में या इस कंपनी में अपना पैसा बनाए रखेगा, कंपनी निराश नहीं करेगी। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 23 रुपये 44 पैसा। 23 रुपए का शेयर आज की डेट में बन गया 299 रुपीज 15 पैसा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पेशेंस मैटर करता है स्टॉक मार्केट में एक अच्छा खासा रिटर्न पाने के लिए। आगे देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो कंपनी का मार्केट कैप 935 करोड़ है, एक अच्छा खासा मार्केट कैप है। जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 3.83। स्टॉक मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। जब भी किसी कंपनी का पीबी रेशियो कम होता है तो कहा जाता है कि कंपनी का स्टॉक अंडर वैल्यूड है, और जब भी किसी कंपनी का पीबी रेशियो हाई होता है तो कहा जाता है कि कंपनी का स्टॉक ओवर वैल्यूड है। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 33.50 और डेब्ट टू इक्विटी नहीं है, यानी कि इस कंपनी पर कोई भी किसी भी तरह का लोन कर्ज नहीं है। आगे देखते हैं इस कंपनी के आरओई को, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी को। तो कंपनी का आरओई है 11.31% का। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाया जाता है 15 और 20% के बीच का। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो ये दर्शाता है कि कंपनी इन्वेस्टर यानी शेयर होल्डर्स के पैसे को अच्छी तरह से इन्वेस्ट कर रही है, जिससे शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा रिटर्न पाने में बेनिफिट होगा। और जब भी किसी कंपनी का आरओई नेगेटिव होता है या कम होता है तो ये देखा जा सकता है कि कंपनी हमारे पैसे को यानी शेयर होल्डर्स के पैसे को अच्छी तरह इन्वेस्ट नहीं कर रही है, जिससे रिटर्न पाने में मुश्किल हो सकती है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 76.67 और इस कंपनी का फेस वैल्यू है 10। आगे देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। सबसे पहले यदि हम देखें क्वार्टरली में रेवेन्यू के मामले में, तो 110 करोड़ कंपनी ने जनरेट किया सितंबर क्वार्टर में, जबकि जून में भी सेम ही था 110 करोड़। तो ना बढ़ा ना घटा। बात करते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट की, तो साफ देखा जा सकता है कि सितंबर में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ चुका है, जो कि रहा 7.57 करोड़, जबकि जून क्वार्टर में था 6.38 करोड़। तो साफ बढ़ोतरी देखी जा सकती है जून की तुलना में सितंबर क्वार्टर में। बात करते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ की, तो 24 में कंपनी का नेटवर्थ बढ़ चुका है, जो कि है 221 करोड़, जबकि 23 में था 191 करोड़। तो कंपनी ने 23 की तुलना में 24 में तीनों ही सेक्टर में रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। यदि बात करें कंपनी के ईयरली प्रॉफिट की, तो यहाँ भी बढ़ोतरी साफ देखी जा सकती है। कंपनी ने 24 में जनरेट किया 27.31 करोड़, जबकि 23 में था 20.77 करोड़। यदि हम बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू की, तो कहानी ऑलमोस्ट सेम है। 23 में कंपनी का रेवेन्यू था 341 करोड़, जबकि 24 में बढ़कर हो गया 392 करोड़। तो साफ है रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है 23 की तुलना में 24 में। आगे बात करते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। नंबर 1 प्रमोटर, यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा अपनी ही कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है। ये दर्शाता है कि कंपनी के ओनर्स को अपनी कंपनी पर पूरा विश्वास है। और परसेंटेज है 64.49% का। जबकि रिटेल्स एंड अदर, यानी कि इस कंपनी में हमारा पैसा लगा हुआ है
शेयर होल्डर्स का पैसा लगा हुआ है 35.47% का, जबकि FII का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 0.04% का। जब भी किसी कंपनी के शेयर होल्डिंग में आप प्रमोटर को देखिए, उसकी होल्डिंग अच्छी खासी होगी, यानी कि रिटेलर से ऊपर होगी, तो ये साफ इंडिकेट करता है कि कंपनी एक अच्छी कंपनी है और कंपनी में ओनर्स का पैसा विश्वास लगा हुआ है और रिटर्न भी फ्यूचर में दे सकती है कंपनी। BSE NSE में इस कंपनी का इस साल का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 368 रुपीज और इस साल इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 134 रुपीज 68 पैसा। ये कंपनी NSE में लिस्ट हुई थी 2 अगस्त 2016 में। बात करते हैं इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में। तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, यानी कि कंपनी पर हम पहले ही बता चुके हैं, कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। कंपनी ने एक अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज बना के रखा है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 59.6 CAGR। बात करते हैं कुछ कमियों के बारे में, तो कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 12% का। और इस कंपनी ने पुअर सेल ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 5.19%। तो ओवरऑल देखें, शेयर होल्डिंग पैटर्न शानदार है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस 23 की तुलना में 24 में अच्छा खासा है। मार्केट कैप भी अच्छा खासा 1000 करोड़ के आसपास का, कोई लोन कर्ज नहीं है, ROE भी ठीक है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 300 रुपए से भी नीचे का है। यदि हम 5 साल को ही देखें तो 1275% का रिटर्न दिया, 3 साल में इस कंपनी ने 67% का रिटर्न दिया और 1 साल में यानी कि 24 जो अभी खत्म ही हुआ, कंपनी ने रिटर्न के तौर पर दिया 57% का रिटर्न। तो कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से चुनी गई, तो 1300% का रिटर्न दिया कंपनी ने। तो ये यही बता रहा है पेशेंस, लॉन्ग टर्म और शेयर की क्वांटिटी। फिर भी अपना पैसा लगाने से पहले खुद रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर राय लीजिए, फिर ही अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में